गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीकृष्णाय नमः। श्री अंबादुर्गादेव्यै नमः। आइए आज हम चंद्रमा के नीच राशि में बाल वृद्ध मृतावस्था में और कमजोर चंद्रमा के क्षीण चंद्र होने पर जब क्षीण हो जाता है, कमजोर रहता है, तो चंद्रमा के द्वारा क्या क्या रोग उत्पन्न होता है, चंद्रमा किस प्रकार का रोग उत्पन्न देता है शरीर में। आइए वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कहते हैं यदि आपके शरीर में अधिक कफ बनता है, अधिक से अधिक कफ बनता है और मूत्र विकार में और जलोदर रोग, जल का बढ़ जाना या जल की कमी हो जाना, और मुख रोग, मुख में किसी प्रकार का रोग हो गया, नासिका रोग, नाक में कोई फोड़ा फुंसिया किसी प्रकार का रोग हो जाए, पांडु रोग मन पीलिया, रक्त में लोहे की कमी, आयरन की कमी हो जाए खून में, और होने वाला एनीमिया है। यह एक प्रमुख रोग या किसी अन्य बीमारी की जटिलता के रूप में हो सकता है, जो कि खून में आयरन बने तो वह भी एक अनीमिया जो है बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद में रस धातु कहते हैं चंद्रमा को, आयुर्वेद में चंद्रमा को रस धातु कहते हैं। और क्षय रोग कि कहीं कुछ लग गया, कुछ हो गया तो शरीर धीरे धीरे वहीं से सड़ना शुरू हो गया, खराब हो रहा है, धीरे धीरे शरीर गल रहा है, उसी को क्षय कहते हैं। मंदाग्नि, धीरे धीरे जो है मंदाग्नि रोग, जठराग्नि कम हो जाना, जो भोजन पचाती है, पचाने की प्रक्रिया है पेट में, वह उसकी कमी हो जाना उसमें। पाचन से जुड़ी एक समस्या है, जठराग्नि जो है, मंदाग्नि रोग जो अभी जो है धीरे धीरे पेट का बढ़ना, और जठराग्नि का कम हो जाना, मन पाचन क्रिया का कमजोर हो जाना। पाचन और उपचाचय की सभी प्रक्रियाएं अग्नि से के जरिए होती हैं। पाचन की, उपचाचय की, उपपाचय की, जो कुछ भी खाया पच गया, और कुछ अच्छा भी खाया, थोड़ा ही खाया, वो भी ना पचे। यह पाचन की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया अग्नि से संबंधित जो है होती है, प्रक्रिया अग्नि के जरिए होती हैं। जठराग्नि पेट के निचले हिस्से में होती है, और आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और अग्नाशय में मौजूद होती है। अग्नि का जो संबंध होता है जो है, वहां पे वह प्रक्रिया रहती है उसका, छोटी आंत जो को भोजन को पचाती है। और मंदाग्नि से जुड़े कुछ लक्षण भी ये हैं, पेट में और सिर में भारीपन रहना। मंदाग्नि का मतलब जो है, हमने यहाँ जो बताया है, दर्द का, पेट में सिर में भारीपन रहना। दूसरा खांसी, तीसरा सांसों से जुड़ी परेशानी और समस्याएं, चौथा मुंह में लार आना, और पांचवा उल्टी आना, शरीर में कमजोरी, स्त्री संसर्गजन्य रोग, स्त्री के द्वारा शरीर से उत्पन्न होने वाला रोग, प्रगर रोग, अस्मार मन मिर्गी रोग,
स्मरण शक्ति की हानि, स्मरण शक्ति जो गायब हो जाए, और बात की कमी, वायु की कमी हो जाए। अश्लेषणा मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जो आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल है, इसके निदान के लिए यदि जो मैंने बताया है बीमारी परेशानी, अगर इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होती है बराबर, तो यह समझ लिया कि चंद्रमा हमारा जो है नीच का है, शत्रु ग्रहों के बीच में है। बाल वृद्ध मृतावस्था का चंद्रमा जब होता है और नीच राशि का चंद्रमा होता है, जैसे अगर यहाँ अब यही यहाँ है, यहाँ बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, अगर इन जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा तो उस रोग में जो हमने रोग बताया उसमें कुछ हल्का रहेगा, होगा लेकिन हल्का होगा, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। यदि इसी चंद्रमा पर कहीं यहाँ मंगल हो गए, या तो मंगल ही हो गए, शनि हो गए, या तो शनि यहाँ हो गए, और तो जितने राहु यहाँ हो गया अगर, तो 1 2 3 4 5, अगर बहुत लोग कहते हैं कि राहु वक्रगति चलता है, उल्टा चलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भी दृष्टि डाल रहा है। तो जब चंद्रमा बाल वृद्ध मृतावस्था का होकर के नीच राशि का होकर के पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, तो जो हमने रोग बताया है वह रोग तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, कोई न कोई परेशानी हमेशा लगी ही रहेगी। यदि ऐसी भी समस्या होती है आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, तो आप जो है चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का ओम इवं देवा असपत्नगुं सुभदं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जामराज इंद्रसेन्द्रियाय एवं मुखे पुत्रवसे विषय कौमी राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणा गुणाजा चंद्रम से नमः। इस मंत्र का वैदिक मंत्र का, इस चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करवा करके हवन कराने से चंद्रमा से संबंधित जो रोग उत्पन्न होता है वह शांत हो जाएगा, उसमें बहुत ही सुधार हो जाएगा। आज जो है हमने चंद्रमा के निर्बल होने पर, बाल वृद्ध मृतावस्था के होने पर और पाप ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा के आने से जो रोग उत्पन्न होता है उसको बताया है। यदि आपके घर में, परिवार में, किसी रिश्तेदार में इस प्रकार की समस्या होती है तो आपको समझना होगा कि यह चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में, बेशक जन्म कुंडली आपकी नहीं है, तो आपको यह समझना होगा कि चंद्रमा के द्वारा यह पीड़ा जो है, जो हो रही है, चंद्रमा हमारा जन्म कुंडली में निर्बल है। तो चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करवा करके हवन कराने से पूर्णतः जो है शांति मिलेगी। और आज चंद्रमा के द्वारा जो लिखित दिए हुए जो रोग के बारे में बताया, आगे वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।